नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। भूतत्व व खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। कहा, खनन के नए ब्लॉकों को चिन्हित कर बढ़ाया जाए खनिज उत्पादन। इसी के साथ साथ पट्टे की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व की दरों का निर्धारण बाजार की कीमतों के आधार पर हो। अवैध खनन पर लगाए लगाम, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भूतत्व व खनिकर्म विभाग की समीक्षा। इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को भी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। पर्यावरणीय एनओसी जल्द प्राप्त करने के लिए भी गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। मेजर ब्लॉक की नीलामी के लिए नीतियों में आवश्यक संशोधन भी किया जाना चाहिए। राजस्व बढ़ाने पर गंभीर प्रयास हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ईंट उत्पादन में उपजाऊ भूमि की मिट्टी की जगह वैकल्पिक स्रोतों पर भी नजर हो। सीएम योगी ने भूतत्व व खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा से जानना चाहते हैं कि ये भूतत्व व खनिकर्म विभाग की जो समीक्षा बैठक हुई है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो फैसले लिए गए हैं उन पर इंप्लीमेंटेशन कब तक होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भूतत्व और खनिकर्म विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिस दौरान विभागीय अफसरों ने जो विभाग का प्रस्तुतिकरण था वो भी दिया। उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अफसरों से बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी भी ली। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि खनन के नए स्थानों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए, वहां पर भी खनन शुरू हो सके, उसको लेकर भी अफसर देखें। खासतौर पर अवैध खनन प्रदेश में कहीं ना होने पाए, उसको लेकर भी ध्यान दें। चूंकि बड़े पैमाने पर प्रदेश में ईंट भट्टे चलाए जाते हैं, तो उन ईंट भट्टों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाए कि उपजाऊ जमीन से मिट्टी ना खोदी जाए, इसको लेकर व्यवस्थाएं की जाएं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये प्रस्तुतिकरण देखा, साथ ही साथ दिशा निर्देश दिए। उसके अलावा ओवरलोडिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कहीं भी ओवरलोडिंग ना हो। जो सर्विलांस सिस्टम है उसको तेज किया जाए, लगातार नजर रखी जाए कि पूरे प्रदेश भर में जो खनन है वो तय सीमा में ही हो रहा है, उसके अलावा ना किया जाए। जो पट्टे हैं उससे ज्यादा खनन ना हो, साथ ही साथ जो नियम है उनको सरल किया जाए। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भूतत्व और खनिकर्म विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने बहुत सारे विषयों को लेकर जानकारी दी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहीं न कहीं इस दिशा में काम कर रही। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने, ओवरलोडिंग को रोकने को लेकर लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर धरातल पर असर दिखाई दे रहा होता तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट होते, ये दिशा निर्देश ना दिए जाते। क्या अपडेट इस विभाग की तरफ से दी गई है कि हम विकास के लिए कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम खनिकर्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ा नेक्सस चलता था, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। कहीं पर भी कोई अवैध खनन ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, जो तय सीमा है उसी में खनन हो। खनन के जो क्षेत्र निर्धारित है उन्हीं पर खनन किया जाए, बिना पट्टों के खनन ना हो, और इनका मॉनिटरिंग लखनऊ तक की जाए। ये बहुत सारे दिशा निर्देश पहले जारी किए जा चुके हैं। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश खनन विभाग इन सारे नियमों का पालन कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास खनन विभाग है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी को भी यह खनन विभाग आवंटित नहीं किया है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके की समीक्षा बैठकों के जरिए फीडबैक लेते हैं और आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। इसके वाजपेयी तो देखिए, भूतत्व व खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी के संदर्भ में ये बड़ी खबर है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला इस पर, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया, यानी कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं है और इसी के साथ साथ ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। इसी के साथ साथ
एएसआई सर्वे का काम कल से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, दिन जरूर घट गए हैं क्योंकि सुनवाई की वजह से तारीख आगे आगे बढ़ती रही, लेकिन अब एएसआई के सर्वे को कितना समय मिलेगा, और क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष छेड़छाड़ कर रहे सबूतों के साथ, तो उसको लेकर के भी एक अर्जी दाखिल की गई थी। बहरहाल इसके ऊपर एक और यही बड़ी खबर कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है और ये हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत भी है, क्योंकि जब सर्वे होगा सच्चाई बाहर आएगी कि आखिरकार ज्ञानवापी के अंदर क्या है। करीब 30 साल पुराना है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास है, और ऐसे में ये विवाद और बढ़ जाता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया था, और इसी के साथ साथ आपको बताएं मंदिर का एक हिस्सा तोड़ करके मस्जिद बनाए जाने का दावा किया गया है। मंदिर के ठीक पास एक और मस्जिद बनाई गई। दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में मस्जिद का निर्माण कराया था। 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख भी किया और हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी। इसी के साथ साथ ये विवाद आगे और तब बढ़ता गया, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बता दिया और इसकी वजह से विवाद और बढ़ गया। हिंदू पक्ष कहता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनी है, मुस्लिम पक्ष कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, ये मुस्लिम पक्ष का दलील है। हिंदू पक्ष कहता है कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्तंभ पर खड़ी है, वाराणसी में 2 काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है। हिंदू पक्ष कहता है कि दक्षिणी उत्तरी तहखाने के स्तंभों पर संस्कृत श्लोक का उल्लेख है, और मुस्लिम पक्ष कहता है कि इमारत में पहले भी इस तरह की और ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे पर क्या कुछ कह रहे हैं धर्मवीर प्रजापति मंत्री, आपको सुनवाते हैं। कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर हम कहें कि अब ज्ञानवापी के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है, जल्द ही एएसआई वहां पर अपना सर्वे शुरू कर देगी। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट भी इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था और जिला कोर्ट ने भी कहा था कि सर्वे होना चाहिए। आज हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ हाई कोर्ट के निर्णय का, और जो उन्होंने निर्देश दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। और न्यायपालिका और संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को सम्मान करना चाहिए, सभी को स्वीकार करना चाहिए और सभी को मानना चाहिए। अगर हम ज्ञानवापी की बात करें तो चूंकि श्रृंगार गौरी भी उसी का पार्ट है और उस पर पहले भी पूजा अर्चना होती रही है। ज्ञानवापी में भी बहुत सारे ऐसे तथ्य, ऐसे सबूत जो पुराण काल के विग्रह हैं मौजूद हैं, जिनसे कहीं ना कहीं ये चीजें पता चलती हैं कि वहां पर पहले हिंदू धर्म के निर्माण थे। हालांकि वहां पर मंदिर, जो कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि था, जिसको क्षतिग्रस्त करके इस तरीके का निर्माण किया गया। तो मानते हैं कि सर्वे से वो सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी? बिल्कुल आएंगी, निश्चित आएंगी, और जांच होनी चाहिए। तथ्य हैं जो भी, वो हमारे देश की जनता के सामने आनी चाहिए। और मैं तो स्वागत करता हूँ उनके निर्देश का, न्यायालय के निर्देश का, कि जब न्यायालय ने निर्देश दिया है जांच का, जब जांच आगे बढ़ेगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि न्यायालय जो निर्देश दे उसका पालन कराया जाए। विपक्ष की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, मायावती की तरफ से भी बयान आया, कांग्रेस भी कह रही है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस टाइप के मुद्दे जो है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। पार्टी उठा सकती है, राजनीतिक मुद्दे पार्टी उठा सकती है, न्यायालय नहीं उठा सकता। न्यायालय को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलों को सुनता है, दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनता है, और न्यायालय उसके आधार पर न्यायालय निर्णय देता है। तो न्यायालय की विषय में राजनीतिक चर्चा भाजपा कभी नहीं करती और न करेगी। रही बात सपा या बसपा की, तो वोट बैंक की राजनीति कहीं न कहीं
उसके पीछे रहस्य रहता है। बिल्कुल, ये है उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि न्यायालय के जो फैसले हैं, न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद देता है और न्यायालय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। सरकार भी उनका पालन कराएगी। न्यायालय कोई राजनीतिक बात नहीं कहता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये निर्णय देता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी न्यायालय के निर्णयों को लेकर टिप्पणी नहीं करती है। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। इंडिया का नंबर 1 बॉलर बनना मेरा गोल है, पर कोई है जो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने का अपना गोल पूरा कर चुका है। मेरी अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी शान। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का, नोएडा से अगली बड़ी खबर। चाइल्ड PGI में 50 लाख की चोरी, 50 लाख की कीमत, 1000 बैटरी चोरी। विभाग के मेंटेनेंस रूम में रखी थी बैटरी। चोरी से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों पर शक जताया जा रहा है। थाना 20 क्षेत्र के सेक्टर 30 में है चाइल्ड PGI। प्रबंधन ने थाना सेक्टर 20 थाने में की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाइल्ड PGI में बड़ी चोरी की गई है। विभाग के मेंटेनेंस रूम में रखी थी बैटरी। चोरी से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो देखिए, अस्पतालों में से चोरी होने लगी है। अब अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों पर शक किया जा रहा है। थाना 20 क्षेत्र के सेक्टर 30 में है चाइल्ड PGI और इस PGI में सबसे बड़ी चोरी की गई है। बैटरीज की चोरी की गई है। प्रबंधन ने थाना सेक्टर 20 में मामला दर्ज करवा दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला है कि आखिरकार चाइल्ड PGI में चोरी कैसे हो गई। तकरीबन 1000 बैटरी चोरी हो गई और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विभाग के मेंटेनेंस रूम में रखी हुई बैटरीज आखिरकार कहां गई? या तो अस्पताल प्रशासन ने हेराफेरी की, या अस्पताल प्रशासन के कई कर्मचारियों के ऊपर ये आरोप लगा है, उन्होंने बैटरी चोरी की है। तो थाना 20 क्षेत्र के सेक्टर 30 में है चाइल्ड PGI और इस PGI में चोरी की गई है 1000 बैटरीज की चोरी। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि 1000 बैटरीज की चोरी होने का मामला है। चाइल्ड PGI में 50 लाख की चोरी की गई है। बड़ा सवाल यह है कि 1000 बैटरीज को क्या एक साथ इधर से उधर किया गया? क्योंकि 1000 बैटरीज की हेरा फेरी जब हुई होगी तो कहीं ना कहीं सबूत तो होंगे इसके। कुल्हाड़ी से शिक्षकों और छात्रों पर हमला किया गया। बाराबंकी से यह दिल दहला देने वाली खबर। कुल्हाड़ी लेकर विद्यालय में पहुंचा सिरफिरा, शिक्षकों और बच्चों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दहशत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। प्रधानाध्यापक ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस प्राथमिक विद्यालय ढेमा किठूरी का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, कुल्हाड़ी से शिक्षकों और छात्रों पर किया गया हमला। फरार आरोपी की तलाश में जुटी स्थानीय पुलिस, प्राथमिक विद्यालय ढेमा किठूरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आखिरकार कौन है वो शख्स जो कि स्कूल में कुल्हाड़ी लेकर के घुस आया, और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या गेट पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था जो कि इस व्यक्ति को रोक लेता? और ये सिरफिरा व्यक्ति किस मकसद से आया था? क्योंकि कुल्हाड़ी इस व्यक्ति के हाथ में थी और शिक्षक और बच्चों पर हमला करने के मकसद से ये सिरफिरा विद्यालय में दाखिल हुआ था। फरार आरोपी की तलाश में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। एक आरोपी स्कूल में घुस भी जाता है, हमला भी करता है और फिर फरार भी हो जाता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन के हाथ खाली के खाली। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।